स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्नो में, जहां हम कंप्यूटर से जुड़ी जानकारियों के बारे में बताते हैं। इससे पहले हम टैली प्राइम की सीरीज पे आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं, इससे पहले की वीडियो में आपको लेजर बनाना सिखा चुका हूं, ठीक है। और अब मैं ग्रुप के बारे में बता रहा हूं कि ग्रुप क्यों चाहिए होता है और लेजर और ग्रुप कहाँ बनाए जाते हैं, इसकी अगली वीडियो में बताऊँगा। मैं वहाँ बता चुका हूँ, अगली वीडियो में क्या होगा एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा। हो सकेगा इस वीडियो को लास्ट में मैं एक टेबल टाइप की दे दूँगा आपको ग्रुप की और लेजर की। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज ग्रुप? आप सामने ध्यान से देख सकते हैं, व्हाट इज ग्रुप इन टैली प्राइम, ठीक है। A group in TelePrime is a classification of similar ledger accounts. Every ledger is created under a group, and TelePrime uses this group to prepare the balance sheet, profit and loss account, and other accounting reports automatically. ठीक है। तो ग्रुप टेलीप्राइम में ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि हमें क्या हो, लेजर को एक ऑर्गेनाइज वे में जो सिमिलर लेजर है उनको रखने में मदद मिल सके। और हर लेजर को क्या करा जाता है, ग्रुप के अंदर क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, ठीक है। कि जो लेजर बनेगा उसको एक ग्रुप के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो उसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। और टेली प्राइम क्या करता है, इस ग्रुप के थ्रू बैलेंस शीट बनाता है, आपकी प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट दिखाता है आपको, और भी जो रिपोर्ट होते हैं वो बताता है। अब मैं आपको सिंपल वे में आपके घर के हिसाब से बताता हूँ कि क्यों ग्रुप बनाना जरूरी है। जैसे देखिए, हमारे घर में क्या है, जो एक्सपेंसेस हैं या जो भी खर्चा होता है मेनली 3-4 चीज़ों में होता है। एक खाने में, बच्चों की पढ़ाई में, कोई अगर बिल हिल है लाइट का पानी का उसमें, और अदर कुछ जरूरत की चीज़ें हैं वो लाने में। तो ये 4 मेन हमारे ग्रुप हैं, पर हर ग्रुप के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैंने खाने में कहा, तो खाने में क्या है आपका, हल्दी, चीनी, मिर्च, नमक, ये सारे लेजर्स हैं आपके। आलू है, प्याज है, मटर है, गोभी है, ये सब फूड के अंदर आए ना, तो फूड क्या है, ग्रुप है। और इसके अंदर लेजर क्या है, हल्दी, चीनी, नमक, मिर्ची, धनिया, पुदीना, आलू, मिर्च, सब ये लेजर हैं। तो अगर ग्रुप नहीं होगा तो सब क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ फूड का जो आइटम है वो मिक्स हो जाएगा, या आपके जो एक्सपेंसेस है, लाइट बिल है, पानी बिल है, मोटरसाइकिल का ऑयल बिल है, कुछ भी है वो सब मिक्स हो जाएंगे। इसलिए हम ग्रुप बनाते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, लेजरों को, जो भी सिमिलर लेजर हैं उनको एक ऑर्गेनाइज वे में एक ग्रुप के अंदर रख सकें, जिससे कि हमें अपनी अकाउंटिंग का डाटा समझने में आसानी हो, बैलेंस शीट बनाने में आसानी हो, और भी जो अदर प्रकार की रिपोर्ट है उसको बनाने में आसानी हो। तो ग्रुप हमारा बहुत जरूरी है, इसलिए जब कभी भी आप लेजर बनाएं तो उसमें उसका सही से ग्रुप डालें, जिससे कि आपको आपकी बैलेंस शीट या अदर रिपोर्ट्स देखने में कोई भी गड़बड़ी ना हो। एग्जाम्पल भी मैंने लिखे हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट है तो लेजर क्या है उसका, ओनर कैपिटल है। अब जैसे यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट है, अभी मैंने ऊपर लाइन कही थी, सिमिलर लेजर क्या होते हैं, एक ही ग्रुप के अंदर होते हैं। अब देखिए हमारे, हो सकता है हमारे यहाँ जितने भी 4-5 बैंक है हमारे आसपास, हमारे सब में खाते हो, तो अब अलग अलग तो हम लिखेंगे नहीं। तो लेजर बनाएंगे एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक, और इन सबका एक कॉमन ग्रुप बना देंगे, बैंक अकाउंट। तो जितना भी हमारा पैसा खर्च हो रहा है बैंक अकाउंट के थ्रू वो हमें दिख जाएगा, और लेजर के थ्रू हमें पता लग जाएगा कि किस बैंक से हमारा कितना पैसा ऊपर नीचे हो रहा है। फिर ग्रुप है हमारा कैश इन हैंड, कैश है, सैंडी डेप्टर। अब देखिए सैंडी डेप्टर्स और सैंडी क्रेडिटर बहुत मेन होते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी से माल खरीदें, हम हो सकता है 10 कंपनी से माल खरीदें। तो अब हम अगर इनका ग्रुप सही से नहीं लिखेंगे तो सबका काम खराब हो जाएगा। क्या काम खराब हो जाएगा, हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि हमने कितनी देनदारी देनी है और किससे कितनी लेनदारी लेनी है। लेजर के थ्रू हमें समझ में आता है कि पर पर्सन हमने इतना इतना देना लेना है, और ग्रुप के द्वारा हमें पूरा एक मोटा मोटा आंकड़ा पता लग जाता है। आप ये समझ के चलिए। वाई आर ग्रुप यूज्ड इन टैली प्राइम? तो अभी मैंने बताया था, सबसे पहले ऑर्गेनाइज लेजर अकाउंट्स करता है, लेजर को एक ऑर्गेनाइज वे में वो करता है। जनरेट एंड एक्यूरेट बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को एक्यूरेट देता है अगर आपने ग्रुप सही बनाया है लेजर में। जनरेट एंड एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर आपने लेजर बनाते समय ग्रुप अच्छे से भरा है तो आपकी कोई भी रिपोर्ट कभी भी गलत नहीं होगी। रिड्यूस अकाउंटिंग मिस्टेक, देखिए लिखा है उसमें, मेक फाइनेंशियल रिपोर्ट इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको दोबारा बता देता हूँ। लेजर क्या है, हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमको क्या करना होता है, उन सिमिलर जो भी लेजर हैं एक तरीके के, उनको क्या करना होता है, ग्रुप के अंदर रखना होता है, जिससे कि हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स अच्छे से बन सके। अब हम ये देख लेते हैं कितने ग्रुप हैं टोटल टैली प्राइम में, कितने हैं, 28 प्री डिफाइंड ग्रुप हैं। मैं आपको अभी स्क्रीन में दिखा भी देता हूँ कहाँ पे आपको दिखते हैं करके। तो ये सामने आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, ये आपके प्री डिफाइंड ग्रुप्स हैं, ठीक है। टोटल 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं, 13 सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। उनके बारे में भी बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टेबल भी बना रखी है, आप देख सकते हैं क्लिक करके। प्राइमरी ग्रुप क्या है, आ प्राइमरी ग्रुप इज द मेन कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स है, इट इज द हाईएस्ट लेवल इन ग्रुप हायरार्की है, इट डज नॉट कॉमन अंडर अनदर ग्रुप, ये किसी भी ग्रुप के अंडर नहीं आएंगे। यूज टू ब्रॉडली क्लासीफाई अकाउंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, करंट एसेट है, लोन लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। अभी मैंने नीचे प्रॉपर टेबल और प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है इनके बारे में, उसको मैं समझाऊंगा नहीं, आपको पढ़ना है। सेकेंडरी क्या है, सब ग्रुप है, आ सेकेंडरी सब ग्रुप इज अ ग्रुप क्रिएटेड अंडर प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी ग्रुप के अंडर ये होता है, इट इज सेकंड लेवल इन द ग्रुप हायरार्की, इट मस्ट बी क्रिएटेड अंडर अ प्राइमरी ग्रुप, ये क्या हो सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप के अंदर क्रिएट हो सकते हैं, पर प्राइमरी ग्रुप किसी के अंदर क्रिएट नहीं होंगे। यूज फॉर द क्लासिक सिमिलर अकाउंट्स, जैसे बैंक अकाउंट है, सिक्योर्ड लोन है, ड्यूटी एंड टैक्सेस है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने 15 देखिए प्राइमरी ग्रुप, यह है कैपिटल अकाउंट है, करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, फिक्स एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, लोन लाइबिलिटी है, मिक्स एक्सपेंसेस है, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, सस्पेंशन अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, ये आपके प्राइमरी ग्रुप हैं। उसके बाद आपके सब ग्रुप हैं,
बैंक अकाउंट है, बैंक ओडी अकाउंट है, कैश इन एंड डिपॉजिट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, लोन्स एंड एडवांस, प्रोविजन, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, सैंडी क्रेडिटर, सैंडी डेप्टर, अनसिक्योर्ड लोन। तो ये आपके क्या है, 13 ग्रुप हैं। अब मैंने इन ग्रुपों के बारे में प्रॉपर डेफिनेशन आपको दे रखी है, आप इनको पढ़िए, अपनी कॉपी में नोट करिए। इसके बाद मैंने इसका हिंदी वर्जन भी लिख के रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको जिसमें सही लगे आप उसमें नोट्स वो करिए। इनको मैं एक एक करके आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब इनके मैं आपको लेजर बनाना सिखाऊंगा, उसमें इन ग्रुप के बारे में बताऊंगा।